दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। मैं हूं एसबी सिंह उजागर। सबसे पहले आज का विचार। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं, पर इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। दोस्तों, रत्न शिखा टाइम्स कृषि विषय पर आधारित भारत का लोकप्रिय साप्ताहिक समाचार पत्र, वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनल है। इसके द्वारा हम समय समय पर किसानों की विभिन्न समस्याओं और उनका समाधान लेकर आते हैं। आज के खेत और खलिहान कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं सरसों की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग और उनके उपचार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम खेत और खलिहान। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सरसों की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग और उनकी रोकथाम कैसे की जाए इसके संबंध में। तो सरसों की फसल में जो एक प्रमुख रूप से रोग लगता है उसका नाम है सफेद गेरुई रोग। कई जगह पर इसको धोलिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग मौसम में तापमान के असमान रूप से बढ़ने और घटने पर लगता है। इस रोग के लगने पर पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिससे पौधों की पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं और पौधे विकास करना बंद कर देते हैं। इस रोग के लगने से पौधों की शाखाएं विकृत आकार धारण कर लेती हैं। इससे पौधों में फलियां नहीं बन पाती, जिसका सीधा असर फसल की पैदावार पर देखने को मिलता है। आइए जानते हैं इस रोग के रोकथाम का उपाय क्या करें। सरसों के पौधों में इस रोग की रोकथाम के लिए शुरुआत में बीजों को मेटालेक्सेल से उपचारित कर उगाना चाहिए। इसके अलावा प्रमाणित बीजों का चयन कर उचित समय पर उगा देना चाहिए। सरसों की फसल में दूसरा प्रमुख रोग है पत्र लांछड़ रोग। सरसों के पौधों में पत्र लांछड़ रोग का प्रभाव पौधों की पत्तियों पर देखने को मिलता है। इस रोग के लगने पर पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे पीले भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। रोग के बढ़ने पर इन धब्बों का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे पौधे का विकास बंद हो जाता है और पौधों पर बनने वाली फलियों की संख्या में कमी आ जाती है। तो जानते हैं पत्र लांछड़ रोग के रोकथाम के क्या उपाय करने चाहिए। किसान भाइयों, पत्र लांछड़ रोग की रोकथाम के लिए शुरुआत में बीजों का 2% थीरम दवा से उपचारित कर उगाना चाहिए। इसके अलावा खड़ी फसल में रोग दिखाई देने पर पौधों पर 0.2% मैंकोजेब यानी M45 की उचित मात्रा को पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। 0.2% मैंकोजेब यानी M45 के अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और रिडोमिल दावा की उचित मात्रा का इस्तेमाल भी करना फसल के लिए प्रभावकारी साबित होता है। M45 विभिन्न नामों से मार्केट में उपलब्ध है। डाइथेन M45, इंडोफिल M45। किसान भाई अपने नज़दीकी दुकानदार से अपने जो भी कृषि सलाहकार हैं उनसे परामर्श करके ये दवा खरीद सकते हैं और इसका प्रयोग अपनी फसल पर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और रोग है जिसे हरदा रोग के नाम से जाना जाता है। सरसों के पौधों में लगने वाला ये एक कीट रोग है। इस रोग के लगने पर पौधे की पत्तियां पर छोटे छोटे पीले नारंगी धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इस रोग के बढ़ने पर पौधे में तने पर भी काले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जिससे पौधे की पत्तियां समय से पहले ही सूखकर गिरने लगती हैं और कुछ दिनों बाद पौधा सूखकर नष्ट हो जाता है। हरदा रोग की रोकथाम के लिए भी 0.2% मैंकोजेब M45 की उचित मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा रोग रहित किस्मों के बीजों का चयन कर उन्हें उगाना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम चर्चा करते हैं लाही यानी तोरिया में लगने वाले प्रमुख रोग।
लाही की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास वाले राज्यों में अधिक की जाती है। लाही की खेती किसान भाई क्रंच क्रॉप के रूप में करते हैं। इसके पौधों में भी कई तरह के रोग देखने को मिलते हैं, जिनकी रोकथाम उचित समय पर न की जाए तो पौधों में काफी नुकसान देखने को मिलता है। इसमें लगने वाला एक प्रमुख रोग है मोइला रोग। लाही के पौधों में दिखाई देने वाला मोइला रोग कीटों की वजह से फैलता है। इस रोग के कीट पौधों की पत्तियों पर रहकर उनका रस चूसकर उनका विकास रोक देते हैं, जिससे पौधों पर फलियां काफी कम मात्रा में बनती हैं। पौधों में अच्छे से विकास नहीं कर पाते हैं। मोइला रोग की रोकथाम के उपाय हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों पर रोग दिखाई देने के तुरंत बाद मिथाइल पैराथियान, कार्बोरेलिया मैलाथियान चूड़ की उचित मात्रा का बुरकाव कर देना चाहिए। इसके अलावा क्लोरोपाइरीफास और डाइमेथोइट कीटनाशकों की उचित मात्रा को पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। लाही में एक और रोग है जिसका नाम है छाछा रोग। लाही के पौधों पर यह रोग दिखाई देने पर फफूंद की वजह से यह रोग फैलता है और इस रोग के लगने की शुरुआत में पौधों की पत्तियों पर सफ़ेद भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जिनका आकार रोग बढ़ने के साथ साथ बढ़ने लगता है और कुछ दिनों बाद संपूर्ण पौधे की पत्तियों पर सफ़ेद रंग का पाउडर जमा हो जाता है, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना बंद कर देते हैं और पौधों का विकास रुक जाता है। तो जानते हैं कि छाछा रोग होने पर किसान भाई क्या उपाय करें। इस रोग की रोकथाम के लिए गंधक चूर्ण की 20 किलो मात्रा का बुरकाव रोग दिखाई देने पर पौधों पर करना चाहिए। इसके अलावा रोगग्रस्त पौधों पर घुलनशील गंधक या कैराथियान की उचित मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, ये उत्पाद बाजार में विभिन्न नामों से उपलब्ध हैं। आपके नज़दीकी जो कृषि रक्षा इकाई है अथवा जो भी दुकानदार है, आप लोग वहाँ से अपने जो भी सलाहकार है, कृषि सलाहकार, उससे सलाह लेकर इसको खरीद कर अपनी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं। और छाछा रोग की रोकथाम के कुछ प्राकृतिक उपाय भी हैं। प्राकृतिक तरीके से रोग की रोकथाम के लिए पौधों पर नीम के अर्क का छिड़काव किया जा सकता है और रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। बाजार भाव में सबसे पहले लखनऊ मंडी का भाव: सेव शिमला 7100 से 7200 रुपये प्रति कुंटल, अरहर दाल 9000 से 9100 रुपये प्रति कुंटल, केला 2300 से 2400 रुपये प्रति कुंटल, हरा केला 1150 से 1250 रुपये प्रति कुंटल, वहीं जौ 1630 से 1700 रुपये प्रति कुंटल। कानपुर मंडी का भाव: सेव 6200 से 6500 रुपये प्रति कुंटल, साबुत अरहर की दाल 6300 से 6400 रुपये प्रति कुंटल, बाजरा 1600 से 1700 रुपये प्रति कुंटल, हरा केला 1250 से 1500 रुपये प्रति कुंटल, जौ 1250 से 2300 रुपये प्रति कुंटल। औरैया की अछलदा मंडी का भाव: सेव 6800 से 7000 रुपये प्रति कुंटल, अरहर दाल 8900 से 9100 रुपये प्रति कुंटल, जबकि बाजरा 1550 से 1580 रुपये प्रति कुंटल रहा। केला 1900 से 2100 रुपये प्रति कुंटल, साबुत चना दाल 5300 से 5500 रुपये प्रति कुंटल रही। औरैया मंडी का भाव: सेव 6800 से 7300 रुपये प्रति कुंटल, साबुत अरहर की दाल 6100 से 6500 रुपये प्रति कुंटल, अरहर दाल 8800 से 9300 रुपये प्रति कुंटल, जबकि बाजरा हाइब्रिड 1550 से 1750 रुपये प्रति कुंटल रहा। वहीं केला 1800 से 2200 रुपये प्रति कुंटल रहा। तो आप सुन रहे थे बाजार भाव। बाजार भाव में आज बस इतना ही। नमस्कार।